Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 9 of science. The chapter name is movements in the body. इसका फर्स्ट सेकेंड पार्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ. आज थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे. जॉइंट से स्टार्ट करना है आज. जॉइंट्स क्या होता है? एनी टाइप ऑफ मूवमेंट इन आवर बॉडी इज मेड पॉसिबल बाय जॉइंट्स. जितने भी मूवमेंट हम अपनी बॉडी में करते हैं वो पॉसिबल तभी होता है जब हमारे जॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं. बॉडी पार्ट्स. A joint is a place at which two bones meet and are joined together. Joint वो place होता है जहाँ पर दो bones मिलकर के एक दूसरे से joined रहती हैं. Joints make our body flexible. Joints हमारी body को flexible लचीला बनाते हैं. At a point, the two bones are held together by strong and elastic bands called ligaments. और joint पर two bones जो होती हैं वो are held together. दो बोन्स जो होती हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं बाय स्ट्रॉन्ग इलास्टिक बैंड्स. एक स्ट्रॉन्ग इलास्टिक बैंड से जुड़ी होती हैं जिसे लिगामेंट्स कहते हैं. द पार्ट ऑफ अ बोन दैट जॉइंस विद द अदर बोन इज कवर्ड विद द सब्सटेंस नोन एज कार्टिलेज. द पार्ट ऑफ अ बोन दैट जॉइंस विद द अदर बोन. बोन का एक पार्ट जो दूसरी बोन से जुड़ता है और वो जो कवर्ड होता है with the other bone is covered with a substance. एक substance से covered होता है bone जिसको cartilage कहते हैं. Cartilage is a tissue that prevents the bone from rubbing against each other. Cartilage एक ऐसा tissue होता है जो कि joints को दो bones को आपस में rubbing होने से बचाता है, prevent करता है. It acts like a cushion between the two bones at the joint. और ये कुशन की तरह काम करता है दो बोन्स के बीच में. टच द अपर पार्ट ऑफ योर ईयर लोब्स. अपने कान के ऊपर के पार्ट को टच करिए. इज इट सॉफ्ट और हार्ड? ये क्या सॉफ्ट है कि हार्ड है? द ईयर लोब्स आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज. हमारा जो ईयर लोब्स है वो कार्टिलेज का बना हुआ है. द लोअर पार्ट ऑफ द earlobe is very soft and does not have any bone or cartilage. जो लोअर पार्ट होता है ईयरलोब का वो क्या होता है कि बहुत सॉफ्ट होता है और उसमें कोई भी बोन या कार्टिलेज नहीं होता. Our body parts can move only at the joints, but all the joints do not allow movement. हमारा बॉडी पार्ट्स जो है वो जॉइंट्स की मदद से ही मूव करता है, लेकिन सारे बॉडी पार्ट्स में सारे जॉइंट्स को मूवमेंट हम नहीं कर सकते. बट ऑल द जॉइंट्स डू नॉट अलाउ मूवमेंट. लेकिन ऑल द जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो सब जॉइंट्स मूवमेंट नहीं कर सकते. बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ टू विच द जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज. बेस्ड ऑन द एक्सटेंट टू विच जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट. और ऐसे जॉइंट जो मूवमेंट कर सकते हैं ऐसे जॉइंट्स को तीन भागों में बांटा गया है. थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. इमूवेबल और फिक्स्ड, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स. इमूवेबल जॉइंट्स जो कि फिक्स्ड होते हैं, स्लाइटली मूवेबल जो थोड़ा बहुत मूव कर सके, और फ्रीली मूवेबल यानी कि जो अच्छे से मूव कर सके जॉइंट्स. Immovable or fixed joint do not allow any movement at all. These joints are present in the skull. और immovable और fixed joints ऐसे joints होते हैं जो कि मूवमेंट नहीं कर सकते. ये हमारे स्कल में, खोपड़ी में होते हैं ऐसे joints. Slightly movable joints allow only bending and rotation. The joints present between the vertebrae of the backbone are an example of slightly movable joints. Slightly movable joints में वो joints आते हैं जो कि थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, जो बेंडिंग यानी झुक सकते हैं, रोटेट यानी कि मुड़ सकते हैं.
ऐसे जॉइंट्स कहाँ पर होते हैं? हमारे वर्टिब्रे, हमारे बैकबोन में होते हैं, बैकबोन के वर्टिब्रे में होते हैं, जो कि इसका एग्जाम्पल है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स का। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स: बॉल and socket joint, hinge joint, pivot joint and gliding joint. Let us perform an activity to observe the movements of joints. और freely movable joints में कौन कौन से joints आते हैं जो कि सारी तरीके के मूवमेंट कर सकते हैं सारे डायरेक्शंस में? ये 4 तरह के होते हैं freely movable joints। कौन कौन से? ball and socket joint, hinge joint, pivot joint और ग्लाइडिंग जॉइंट। ये सारे के बारे में अभी आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हिंग जॉइंट। हैव यू एवर नोटिस द हिंग जॉइंट्स, हिंग और जॉइंट्स ऑन अ डोर? दे अलाउ द डोर टू बी क्लोज्ड एंड ओपन, दैट इज दे अलाउ मूवमेंट इन 2 डायरेक्शंस। द जॉइंट्स प्रेजेंट इन आवर एल्बो एंड नी आर ऑल्सो लाइक दीज हिंग्स। क्या आपने कभी भी नोटिस किया है हिंग और जॉइंट्स को, जो कि डोर में होते, दरवाजे में होते? हम दरवाजे को कभी भी खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, उसमें एक जॉइंट होता है जो कि उसको 2 डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। इसी तरीके के जॉइंट्स होते हैं हमारे एल्बो और नी में। एल्बो यानी कि कोहनी और नी मींस घुटना। हम अपने हाथ को एक ही डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, वापस उसको बैक में नहीं मोड़ सकते, तो ये 2 डायरेक्शंस में मुड़ते हैं। जैसे कि कोई डोर होता है, मूवमेंट करता है 2 डायरेक्शंस में, वैसे ही एल्बो और नी भी करते हैं। इन्हें हम हिंग जॉइंट कहेंगे। दे अलाउ मूवमेंट इन ओनली 2 डायरेक्शन, बैकवर्ड और फॉरवर्ड और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये सिर्फ 2 तरीके के मूवमेंट कर सकते हैं, बैकवर्ड, फॉरवर्ड और अपवर्ड और डाउनवर्ड। It can also be said that the movement is allowed only in one plane. However, hinge joints in our body provide more movement than just a back or forth swing. It can also be said, ये भी कहा जा सकता है कि ये जो मूवमेंट है ये एक ही जगह, एक ही तरीके का मूवमेंट अलाउ करता है। However, hinge joints in our body provide more movement than just a back or forth swing. और हिंग जॉइंट्स जो होते हैं और ज्यादा मूवमेंट अलाउ करते हैं बैक और फोर्थ स्विंग, यानी कि हाथों को झुलाना। उसके अलावा भी बहुत सारे मूवमेंट करते हैं। दे अलाउ सम रोटेशन, इससे हम रोटेट भी कर सकते हैं अपने हाथ पैरों को। द फिंगर जॉइंट्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द हिंग जॉइंट। फिंगर जॉइंट्स भी हिंग जॉइंट का एग्जाम्पल है। A ball and socket joint is the one in which the end of the bone is round like a ball that fits into a cup-like cavity or socket of the other bone. This type of arrangement of bones allow movement in all directions, forward, backwards, and as well as side to side. Ball socket joint क्या होते हैं? Ball socket joints is one in which end of one bone is round like a ball. इसमें जो बॉल बोन का एंड होता है वो बॉल की तरह शेप में होता है, जो कि एक कप लाइक सॉकेट में जा करके फिट हो जाता है। इस तरह के अरेंजमेंट ऑफ बोन्स में क्या होता है, सारी तरीके के मूवमेंट अलाउ होते हैं सारे डायरेक्शंस में। फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बैकवर्ड भी कर सकते हैं, साइड टू साइड भी कर सकते हैं। द जॉइंट बिटवीन द अपर आर्म एंड शोल्डर इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अपर आर्म और जो शोल्डर होता है ये बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है। इन दिस जॉइंट द हेड ऑफ द ह्यूमरस बोन फिट्स इनटू द सॉकेट ऑफ द शोल्डर बोन। और इस जॉइंट में जो ह्यूमरस बोन का जो हेड होता है, ऊपर का पार्ट होता है, वो सॉकेट में जाकर के शोल्डर में फिट हो जाता है। दैट इज वाई वी आर एबल टू, देखिए यहाँ पर पिक्चर भी दिया है ये। That is why we are able to move our hands in any direction. Another example of this type of joint is the joint between the hip bone and the femur bone. और इस तरीके के जॉइंट की मदद से हम अपने हाथों को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और अनदर एग्जांपल है इस जॉइंट के हिप बोन और फीमर बोन। फीमर बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन और ये कहाँ पर होती है? थाई में। पाइवट जॉइंट्स। Try to move your neck. In what direction can you move your neck? You are able to bend your neck
right and left as well as upward and downward. You are also able to rotate it. अपनी नेक को मूव करने की कोशिश करिए. आप ये देखेंगे कि आप उसको नेक को किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. क्या आप यू आर एबल टू बेंड योर नेक राइट. आप अपनी नेक को राइट में भी मूव कर सकते हैं, लेफ्ट में भी मूव कर सकते हैं, राइट लेफ्ट में बेंड कर सकते हैं, अप और डाउन में भी बेंड कर सकते हैं. आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं. इन पाइवट जॉइंट्स, देखिए पाइवट जॉइंट्स का ये पिक्चर दिया है. इन पाइवट जॉइंट्स the end of one bone is in the form of a cylinder. और जो इस बोन का एंड होता है वो सिलेंडर के फॉर्म में होता है. the end of the other bone is in the form of a ring. और जो दूसरा जॉइंट का बोन का जो एंड होता है वो रिंग की तरह होता है. the cylinder fits into the ring and rotates inside it, और the ring rotates around the cylinder. इसमें रिंग की तरह देखिए रिंग भी रोटेट होता है और सिलेंडर भी रोटेट होता है. इसी तरीके से हमारी नेक वर्क करती है. नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट. ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है? दिस काइंड ऑफ जॉइंट अलाउज बोन्स टू ग्लाइड ओवर वन अनदर एंड प्रोवाइड अ स्लाइट मूवमेंट. ग्लाइडिंग जॉइंट में क्या होता है? इसमें जॉइंट में बोन्स को अलाउ होता है कि वो एक दूसरे पर फिसले या कनेक्ट रहें एक दूसरे से, एंड प्रोवाइड अ स्लाइट मूवमेंट, और हल्का थोड़ा बहुत मूवमेंट करती हैं ये बोन्स. दीज बोन्स हैव फ्लैट एंड्स एंड कैन मूव फ्रॉम साइड टू साइड एज वेल एज बैक एंड फोर्थ. और क्या होता है कि ये फ्लैट बोन्स होती हैं और ये साइड टू साइड मूव कर सकती हैं, बैक और फोर्थ मूव कर सकती हैं. द joints at the ankle and wrist as well as the joints between the vertebrae are examples of gliding joints. एंकल, रिस्ट और वर्टिब्रे में ग्लाइडिंग जॉइंट्स पाए जाते हैं. देखिए यहाँ पर पिक्चर इसका भी दिया है. नेक्स्ट है फिक्स जॉइंट. द बोन्स इन आवर हेड दैट प्रोटेक्ट आवर ब्रेन are joined together by fixed joints. They cannot move. Similarly, the upper jaw and the rest of the head are joined by a fixed joint. Fixed joint जो होता है वो हमारे हेड की यानी कि स्कल होता है. द बोन इन आवर हेड, हमारे सिर में जो भी हड्डियां होती हैं वो फिक्स जॉइंट्स होते हैं. ये जॉइंट जो है वो मूव नहीं कर सकते, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखते. जो अपर जॉ होता है वो भी मूव नहीं करता है हमारा. द रेस्ट ऑफ द हेड आर जॉइंट अप बाय अ फिक्स्ड जॉइंट, और ये सारे फिक्स्ड जॉइंट कहलाते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास. गुड डे.